महोबा जनपद के कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत ब्लॉक पनवाड़ी के ग्राम पंचायत में शासन और न्यायालय के निर्देश पर पनवाड़ी के काजीपुरा तालाब पर अवैध रूप से करे गए अतिक्रमण को हटावे में जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रधान संजय द्विवेदी के द्वारा ग्रामीणों के साथ अन्याय करो जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे थे, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश अनुभव है। जागरूक पीड़ित लोगों को केवो है को उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष तरीका से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई जा रही है। बता दें कि उच्च न्यायालय के निर्देशन पर तालाब के तट से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लाने दिए गए सख्त निर्देशन के क्रम में कछुआ पनवाड़ी के काजीपुरा तालाब के तट से अतिक्रमण हटाने को काम शुरू करूँगा, लेकिन मत्स्य विभाग के सुरक्षित तालाब के अतिक्रमण हटावे में भेदभावपूर्ण कार्यशैली अपनाई जा रही है, ऐसा ग्रामीणों को आरोप है। अतिक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन को सीमांकन बिना कराए सीमांकन प्रशासन के कछु लोगों के द्वारा मनमानी तरीका से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जबकि पहले सीमांकन बहुत चाहिए कि तालाब को रकबा कितनों है, इसके बाद हमारे मकान तोड़े जाओ चाहिए। पहले ग्राम पंचायत के भवन में अधिकारियों को मकान स्वामियों के संगे एक बैठक करी गई। सभी के मकान में सीध में गिरावी की सहमति तैयार करी गई थी, जिसमें 20 फुट की सहमति बनाई गई थी। वही क्रम में गरीबन लोगों के मकान भी गिराए गए, लेकिन अब कछु प्रभावशाली लोगों के मकान आते ही ग्राम पंचायत के द्वारा रोड बनाए जावे को मार्ग बदल दो है। तालाब में मिट्टी डाल के सीमांकन क्षेत्रफल को कम करत भय प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण हटावे की वजह से उन्हें संरक्षण प्रदान करो जा रहा है। पीड़ित परिवारों की महिला और लड़कियों वृद्ध जनों के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से मांग करी गई है तालाब को अतिक्रमण या तो पूर्ण रूप से हटाओ जाए, अन्यथा सभी के संगे बराबरी को व्यवहार करो जाए, एक दूसरे को अपनों बना के और कोई से दुश्मनी ना निकाली जाए। ऐसे अतिक्रमण ना हटाए जाए कि जिसमें गरीबन के भर अतिक्रमण हटे और जो प्रभावशाली लोग हैं वे जई के तई बच जाए। अधिकारियों की मौजूदगी में करे जा रहे सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि अतिक्रमण तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवे के लाने, उनको क्षेत्रफल सुरक्षित करवे के लाने पहले यह कार्रवाई बहुत चाहिए, ना कि तालाब के अस्तित्व को मिटावे और नष्ट करवे के लाने जो ऐसा करो जा रहा है। ऐतिहासिक परंपरा के तहत पूजा अर्चना करवे वाले सीताराम जायसवाल के दरवाजे के सामने स्थित कुआं को भी फोड़ दो गौ है, उसे मिट्टी में से पूर दो गौ है। उतई कछु प्रधान के चाहवे वाले लोगों को अतिक्रमण करवे के लाने छूट दी जा रही है। कछु लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तालाब से निष्पक्ष तरीका से अतिक्रमण ना हटाओ है तो वे न्यायालय की शरण में जो है कोर्ट के आदेश की अवमानना करवे को मामला दर्ज करवाएं। नाम है? यासीन नाम है हमारा। क्या घटना घटी चाचा आपके? अरे हमारा मकान गिरा दिया गया है प्रधान के द्वारा, मतलब पूरा मकान बर्बाद हो गया है। मतलब किसी का 5 फुट ले रहे, किसी का 15 फुट ले रहे, किसी का बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। मतलब इस तरह की 2 भांति चल रही है साहब प्रधान की तरफ से। मतलब हाँ, हमको तो कुछ चारों तरफ से बर्बाद कर दिया प्रधान ने। मतलब अच्छा हाँ, और हमारे रहने तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब आपका गणेश खान। क्या घटना घटी है आपके साथ? सब हमारे सारे मकान तोड़ दिए गए, सामान सारा तालाब पानी में फेंक दिया गया। और प्रधान के मतलब उससे हमारा जो उनके खास आदमियों का सारा बच गया, हमारा सारा बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया मकान। चाची क्या घटना घटी है? प्रधान और लेखपाल और जो इनके जो खास हैं ये सब मिली भगत है। प्रधान लेखपाल ने पैसे लिए उन लोगों से, भी बड़े आदमी हैं, इस वजह से उनके मकान नहीं टूटे। और हम लोगों के गरीब आदमी हैं तो उनके मकान तोड़ दिए गए। और अब कौन जिम्मेदार है? तालाब में ट्रैक्टरों के द्वारा मट्टी डलवा रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं। हमारे घर तोड़ के रास्ता निकाली गई है। और क्या चाची उनका अभी मकान इसी सूद में आता है? हाँ, सबके सीध में जा रहे हैं। अगर हमारी सीध ली जाए तो सबके मकान टूटेंगे, कोई के नहीं तोड़े गए, हमारे भर तोड़े गए। ठीक, क्या नाम है बेटा आपका? फरा। क्या घटना घटी? हम लोगों के साथ बहुत घटना घटी, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हम लोगों के पूरे मकान तोड़ दिए गए हैं, तालाब में पूरा माल
फेंक दिया गया है। इन लोगों के आगे चल के प्रधान के खास है, इन लोगों के मकान नहीं तोड़े गए हैं, मिट्टी डाल के इन लोगों ने सड़क निकाल ली गई है। हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, हम लोगों को सीधी सड़क ले ली जाए, इधर से कार्रवाई की जाए, हम लोगों के साथ मुआवजा दिलाया जाए। हम लोग बहुत गरीब हैं। और क्या बेटा? और हम लोगों के इधर से रास्ता लिए जाए तो कई लोगों के मकान जा रहे हैं, इन लोगों के मकान बचाए जा रहे हैं, मिट्टी पूर के रास्ता निकाली जा रही है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे माँ बाप कमाते हैं बाहर, हम लोगों के लिए शासन क्या करेगी? राजस्थान में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, हम लोगों के दीवार उठवाई जाए। आपका? मेरा नाम महाशमी है, मैं काजीपुरा तालाब निवासी कमाल अहमद साहब की बेटी हूँ। और मेरा जो एसडीएम साहब से ये निवेदन भी है और आग्रह भी है कि मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाहती हूँ कि जब जैसे ही यहाँ पे अतिक्रमण स्टार्ट हुआ तालाब का सुंदरीकरण का, तो यहाँ पर जैसे ही लोग आए और नाप हुई तो लेखपाल साहब ने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई कि रोड से तालाब है, रोड से तालाब का रकबा है। और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे कई सारे हैं, निवासी हैं, आप कहाँ जाएंगे? एक सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, एक आम तौर पर प्रधान जी और उनकी जो भी बात हुई है तो उन्होंने कहा पीछे से आप 20-20 फुट सब लोग दे दीजिए आपसी समझौते के तहत, और कोई भी इस चीज़ में विरोध नहीं करेगा। अगर आप लोग विरोध करेंगे और अगर विवाद मचाएंगे तो हम पूरा स्टार्टिंग से जो भी मेन रकबा है उसके हिसाब से आपके मकान गिराए जाएंगे, अतिक्रमण लगाया जाएगा। जब 20 फुट स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद यासीन के यहाँ से अतिक्रमण स्टार्ट हुआ काजीपुर तालाब में। सबसे पहले इनका मकान गिराया, 20 फुट लिया। इसके बाद भी जब ये आगे बढ़े तो कमाल अहमद और मोहम्मद यासीन, वो मोहम्मद लतीफ़ और मोहम्मद साकिर, यहाँ तक के मकानों में पूरा इन्होंने 20-20 फुट लिया। इसके बाद जैसे ये मोहम्मद हली के मकान तक पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने रोड पूरा घुमा दिया और 5 फुट लिया। जहाँ से विवाद स्टार्ट हुआ, जब इन लोगों ने विरोध किया कि आपने हमारा 20 फुट लिया, इनका 5 फुट क्यों, तो प्रधान तक ये सूचना गई तो प्रधान जी ने ये जवाब दिया कि ये निष्पक्ष है। तो ये निष्पक्ष कैसे है? जब रकबा तो रोड के किनारे से है ना, तो फिर आप लीजिए तो पूरा लीजिए, और जब आपने आपसी समझौते के तहत जब 20 फुट लिया है तो फिर सबका 20 फुट लीजिए, तो ये निष्पक्ष कैसे हो गया? और लेखपाल को भी फ़ोन लगाया तो लेखपाल बोले कि हाँ हम 20 फुट गिराएंगे, लेकिन अभी तक न यहाँ लेखपाल पहुँचा है 3 दिन से, और ना अभी तक यहाँ प्रधान जी पहुँचे हैं इस अतिक्रमण को देखने के लिए। और प्रधान जी ने भी ये जवाब दिया कि भाई जब प्रधान जी तक ये बात पहुँची तो प्रधान जी भी ये बोले कि भाई जिसने हमारा सपोर्ट किया है तो उसके लिए ये निष्पक्ष है, और जिसने हमारा सपोर्ट नहीं किया उसका गिरा तो गिर जाने दीजिए। तो आपका जो भी रकबा है, मेरा तो एसडीएम साहब से ये निवेदन है कि आप या तो इसकी पूरी फुल जांच कराइए, गरीबों के साथ ही ये क्यों अन्याय। और अगर आपको प्रधान जी के हिसाब से ही चलना है, ठीक है, अगर आप पब्लिक की मदद करना चाहते हैं कि भाई उनके लिए रहने के लिए कुछ मकान की ज़मीन छोड़ना चाहते हैं, आप पूरा अतिक्रमण नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप ये जो 20-20 फुट गिराएंगे या फिर उनका मुआवजा दीजिए आके, निष्पक्ष आप फिर 10 ही फुट ले जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का 20 फुट और किसी का 5 फुट। तो मेरा प्रधान जी से और लेखपाल जी से ये भी निवेदन है कि वो भी आके एक बार जांच करें और देखें, या फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है तो ये स्टेटमेंट उनका कहाँ तक सही है। ये अतिक्रमण या तो सही से लगाया जाए, और नहीं लगाना है तो फिर जो भी इसका निष्पक्ष है आप रोड से ले लीजिए पूरा। एमआरएफ कंपनी लेके आई है छतरपुर वासियन के लाने बड़ी सौगात। अब इतने उतने न भटकने पड़े कई की एमआरएफ सदगुरु नानक टायर्स पे उपलब्ध है। एमआरएफ को सभी प्रकार को टायर किफ़ायती दामन पे। जो आए छतरपुर को पहलो ऐसो एकमात्र शोरूम जहां पे ग्राहकन की सुविधा के लाने रखो गो है विशेष ख्याल। इते पे आपका मिले हर एक प्रकार की सर्विस, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और हाईटेक मशीन द्वारा आपके टायरन की मरम्मत। जो आए इस शोरूम की खासियत। हंटर इंजीनियरिंग कंपनी यूएसए बेस्ड कंपनी है और सभी OEM में अप्रूव्ड मशीन है ये। और ये जो छतरपुर में लगा हुआ ये जो गुरु नानक टायर्स में, सदगुरु नानक टायर्स में ये जो मशीन लगा है, ये आपके बुंदेलखंड का पहला मशीन है, इम्पोर्टेड मशीन है और सबसे क्वालिटी मशीन है। इसमें आप 90 सेकेंड के अंदर पूरा मशीन का रीडिंग्स, आपके गाड़ी का रीडिंग एक बार में चेक कर सकते हैं। की फीचर इसका ये है कि मिनिमम ब्रेकडाउन, एक्यूरेट रीडिंग और 4 कैमरा बेस्ड मशीन है ये। और जिन गाड़ियों एयर बैग वाली जो गाड़ियाँ रहती हैं, जिसका आप मार्केट में स्टीयरिंग खोल के स्टीयरिंग सीधा करवाते हैं, नीचे से नलकी खोल के करवाते हैं,
वो गाड़ियाँ इसमें विन अलायंस विंटो सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिक एक ही बार में स्टीयरिंग उसका सीधा कर दिया जाता है बिना स्टीयरिंग को खोले हुए। इसी प्रकार ये व्हील बैलेंसर हंटर इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसका की फीचर ये है कि स्मार्ट वेट टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बैलेंसिंग होती है। जो बैलेंसिंग आप मार्केट में कराते हैं, यदि आप वहाँ पर 50 ग्राम वेट लगा रहे हैं, ये उस व्हील को 35% वेट को माइनस करके डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंसिंग को काउंटर करते हुए 35% में ही आपके टायर को बैलेंस कर देता है। यानी कि आपके टायर का भी वेट सेविंग होगा, कस्टमर का भी वेट और आपका कॉस्ट सेव होगा इसमें। तो एक बार जरूर आके देखो सदगुरु नानक टायर्स पे। इनको पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य।